श्री भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। तो भाद्रपद की अमावस्या मनोकामना पूर्ति और आपके वंश को बढ़ाने के लिए, यानी कि वंश वाली मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको ये उपाय करना है। उपाय कैसे करना है? सोमवार को जो अमावस्या पड़ रही है उस अमावस्या के दिन आपको ये उपाय कैसे करना है, पूरा उपाय हम आपको समझाएंगे। केवल एक श्रीफल से आपको इस उपाय को करना है आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। तो अब आपको क्या करना है? आपके घर की जो कुल देवी है, यदि आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो कोई बात नहीं। आप देवी माँ का स्मरण करके, या तो माता पार्वती का, या माता दुर्गा का, या भवानी का, या माता काली का, जिसका भी आप स्मरण करना चाहते हो, स्मरण करके एक श्रीफल यानी कि जो पानी वाला नारियल आता है उसको बदार दीजिए। बदारने का मतलब है उसको फोड़ दीजिए अपने घर पर ही, ना मंदिर में ना कहीं और। बदार दीजिए, फोड़ दीजिए, और जो अंदर की उसकी गिरी यानी कि जो खाने वाला भाग होता है श्रीफल में, जो नारियल होता है अंदर वाला, वो आपको निकाल लेना है। अब निकालते समय वह टूटेगा ज़रूर, तो आपको देख लेना है कि उसके कितने टुकड़े हुए हैं। आपको कुल उसके 42 टुकड़े लेने हैं, यानी कि 42 टुकड़े करने हैं। चाकू से काट कर मत करना, हाथ से तोड़कर 42 टुकड़े कर लेना। 42 टुकड़े करने के बाद में क्या करना है आपको? सबसे पहले 3 टुकड़े, यानी कि 3 टुकड़े, जो उस 42 में से 3 टुकड़े हैं वो शंकर जी के शिवलिंग पर आपकी संतान की कामना करते हुए, वंश की कामना करते हुए शंकर जी के शिवलिंग पर समर्पित करना। इसके बाद में जब आप 3 टुकड़े सबसे पहले शंकर जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दो, उसके बाद में 9 टुकड़े लेना, और आपके घर के आसपास कोई भी छोटी कन्या हो, उस छोटी कन्या को वो 9 टुकड़े जो गिरी है नारियल के अंदर की, नारियल वाला भाग है, उसको छोटी कन्या को 9 टुकड़े दे देना आपकी कामना करते हुए। 2 टुकड़े जो भी दर्जी हो आपके आसपास में, उस दर्जी को दे देना। 2 टुकड़े जो भी माली हो, जो कोई माली का कार्य करता हो, माली यानी कि किसी घर की देखभाल करता है, पेड़ पौधों का ध्यान रखता है, जो वो माली होता है, जो किसी बड़े घर में पेड़ पौधों का ध्यान रखता है, तो उसको 2 टुकड़े दे देने हैं। इसके बाद में 2 टुकड़े कुमार यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसको 2 टुकड़े दे देने हैं। इसके बाद में 4 टुकड़े आपको अपने लिए रख लेने हैं। अपने लिए 4 टुकड़े, यानी कि जो 42 टुकड़े हैं कुल, उसमें से 4 टुकड़े अपने लिए रख लेने हैं। अब इसके बाद में आपके पास में बचेंगे कुल 20 टुकड़े, और इन 20 टुकड़ों को किसी दोंदे में, किसी पात्र में रखकर भगवान शंकर के मंदिर में, शिवलिंग पे समर्पित मत करना, शंकर जी के मंदिर में, शंकर जी के शिवलिंग के सम्मुख में रखकर आ जाना। आपकी संतान की कामना करते हुए बाबा भोलेनाथ जल्द और शीघ्र अतिशीघ्र आपकी संतान की कामना को पूर्ण करेगा। 15 वर्ष, 20 वर्ष या 30 वर्ष क्यों ना हो गए हों, आपकी संतान की कामना भी पूर्ण अवश्य ही होगी। तो कीजिए इस उपाय को आपकी वंश वृद्धि की कामना करने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितृ तृप्त हो जाए, आपके पितृ प्रसन्न हो जाए, तो फिर 7 अक्षत, कितने अक्षत? 7 अक्षत, यानी कि चावल, जिसको हम चावल भी बोलते हैं, अक्षत भी बोलते हैं, ये 7 अक्षत आपके पितरों का, पूर्वजों का स्मरण करते हुए अमावस्या के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे, आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि 7 अक्षत भी आपको नहीं मिलते हैं तो एक कलश जल सोमप पितृ के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग पर, किसके नाम से? सोमप पितृ। नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, एक बार अच्छे से आपको फिर से दिखा देते हैं। ये हो गया सोमप पितृ। तो सोमप पितृ के नाम से एक कलश जल भी यदि आप समर्पित करते हैं शिवलिंग पे, तो आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो कीजिए इन उपायों को भाद्रपद में पड़ने वाली अमावस्या के दिन।